तो हम लोग जेई की 2026 का जो जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें वो चैप्टर वाइज देखेंगे वन बाय वन करके। अब जैसे पहला चैप्टर है क्वालिटी क्वेश्चन, तो क्वालिटी क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि डिफिकल्ट है कि जो आप नहीं बना सकते थे। और आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी हेल्प मिलेगा, अगर आप इसको रेफरेंस लेकर के एक बार देखोगे तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा। अब इसमें जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे आपको जो इक्वेशंस क्वालिटी इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है, रूट्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो उसके क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रूट्स रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप आसानी से बना सकते हो। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन करके। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि अल्फा बीटा अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब सच दैट वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा वैल्यू कितना है, 1/3 है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है आपको रूट से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें जो मेन बात है वो ये है कि अल्फा लेस देन बीटा है, ये बात आपको दिमाग में लेके चलना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। करना क्या आपको, जैसे इक्वेशन दे रखा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू क्या दे दिया आपको, 0। अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे आप लोग, तो इसमें यहाँ पर रूट निकालना है, इसी का रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर अल्फा बीटा आपको रूट दे दिया गया है। इसको दो तरह के सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन है कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग इसको कि इसको थोड़ा ब्रेक कर लो, रूट निकालने की कोशिश करो। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हो लैम्डा एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x और प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर अगर आप देखो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स है, तो यहाँ से हम लोग लैम्डा एक्स कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या मिलेगा आपको एक्स माइनस वन। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखें हम लोग, फैक्टर मिल गया, दो फैक्टर मिला, इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा आपका 3 बाय लैम्डा आ जाएगा। दो वैल्यू आ गया। अब ये जो अल्फा बीटा रूट है, इसी में से एक अल्फा होगा, एक क्या होगा, बीटा होगा। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कौन अल्फा कौन बीटा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। अल्फा लेस देन बीटा का मतलब ये हो गया कि आपको कौन रूट इसमें से लेस होगा, कौन ग्रेटर होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा, तभी जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि ये अल्फा है और ये बीटा है। अब उसके बाद आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो कंडीशन जो गिवन है उसमें क्या दे रखा आपको कि 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा वैल्यू कितना दिया, 1/3। अब इस कंडीशन को यूज करके आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लैम्डा वैल्यू निकालना है और लैम्डा वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 3 और ये है 3 बाय लैम्डा। इसमें क्या करो, एक बार x को x इक्वल्स टू 1 जो है उसमें अल्फा वैल्यू 1 ले लो और बीटा वैल्यू 3 बाय लैम्डा ले लो। अब यहाँ पर x अल्फा वैल्यू 1 लियो, बीटा वैल्यू 3 बाय लैम्डा लियो, एक कंडीशन बनेगा, ये केस 1 हो गया। लेकिन सेकंड केस में आपको क्या करना होगा कि अल्फा का वैल्यू 3 बाय लैम्डा लेना होगा, बीटा का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि कौन इसमें अल्फा है कौन बीटा है। अब इसमें अगर मान लो ये क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस ऑफ 1 बाय बीटा, यानी 1/3 बाय लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/3। अब इसको क्या करो, फर्दर सॉल्व कर लो। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका लैम्डा/3, लैम्डा/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा 2/3 इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा/3। तो 3 3 कैंसिल हो गया, लैम्डा वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब लैम्डा वैल्यू जब 2 आया तो आप यहाँ पर पुट करके देख लो, तो अल्फा वैल्यू कितना है, 1 है, और बीटा वैल्यू कितना हो गया आपका 3/2। 3/2 का मतलब कितना होगा, 1.5। इसका मतलब अल्फा लेस देन बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा लेस देन बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा वैल्यू 2 ले सकते हैं आप। तो ये एक बात हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको कहना है कि अल्फा लेस देन बीटा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही लैम्डा वैल्यू आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। तो लैम्डा वैल्यू यहाँ पर जो 2 आया है उसको अगर आप एज्यूम करके यहाँ पर पुट करोगे तो अल्फा लेस देन बीटा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रूट आप ले सकते हैं। तो लैम्डा वैल्यू एक 2 आ गया। लेकिन आपको क्या करना होगा इसमें, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा आपको, तो देखिए इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे एक बार अल्फा को 1 लिए थे, अब अल्फा का वैल्यू आप 3 बाय लैम्डा ले लो, और बीटा वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। अब जैसे ही इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, कंडीशन दे रखा आपको 1/3 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखो 1 बाय अल्फा की जगह क्या पुट कर दो, 3 बाय लैम्डा माइनस ऑफ 1 बाय बीटा की जगह 1 पुट कर दो, इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3। इसका मतलब लैम्डा/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 1/3। और यहाँ से देखोगे तो लैम्डा/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 4/3। 3 3 कैंसिल हुआ तो लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। लैम्डा वैल्यू 4 आया। अब यहाँ से अल्फा बीटा निकाल के देखो, तो अल्फा वैल्यू निकालोगे तो अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/4, और बीटा वैल्यू कितना है 1 है। तो देखो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 0.75।
तो यहाँ से देखोगे तो अल्फा क्या है, लेस देन बीटा आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो लैम्डा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्या देखें आप कि जो लैम्डा का वैल्यू एक आया, 2 आया, एक लैम्डा वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको बोला गया है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा का सम निकालना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि लैम्डा का वैल्यू क्या क्या है आपका, 2 आ गया और 4 आ गया, और दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए 2 + 4 करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप चाहो तो दूसरे तरीका एक और है जिसमें सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहां पर भी फिर आपको थोड़ा बेसिक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा लैम्डा जो आप एज्यूम करोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन हम ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते। अब जैसे 1/α - 1/बीटा को 1/3 कंडीशन दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो बीटा - अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाय मॉड ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। आप उससे सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करोगे तो लैम्डा वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा। तो आप उस तरह से भी कर सकते थे और इस तरह से कर सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट वे है सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा अच्छे से क्वालिटी क्वेश्चन के बारे में जानते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप इस तरीके से बनाते तब भी बन जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था। तो ये क्वेश्चन आप इजी क्वेश्चन कह सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई खास दम वाली बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। Now, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ x⁴ माइनस ax स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इज इक्वल्स टू। अब आपको पता करना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a क्या होगा। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन को देख के नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है, ईजी है। मतलब यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो होगा क्या कि अगर आपको बोला गया कि x⁴ माइनस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। अब ये कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन है नहीं, आपको सिंपली क्या है, ये कोई क्वेश्चन आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन की तरह है ये। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कुछ भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप टी मान लो, वाई मान लो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9 है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखोगे तो एक्स यहाँ पर क्या है, ये टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। तो देखिए एक्स जो है ना, आपको बोला गया है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सीधी सीधी बात ये है कि किसी भी अगर इक्वेशंस का रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि x के रियल वैल्यू के लिए आप पढ़े हो कि अगर x का वैल्यू रियल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर सिर्फ रियल की बात करता है तो आप d इक्वल ग्रेटर देन 0 कर सकते थे, लेकिन रियल एंड डिस्टिंक्ट में आपको d क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन ही 0 करना पड़ेगा, क्योंकि d अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो फिर रियल एंड इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात ये कह सकते हो आपके डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। क्यों होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें रियल वैल्यू पता करना है और वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू पता करना है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो तो मैं बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 36, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36, यानी मॉड ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन यहाँ पर आ जाएगा √6, √36, यानी मॉड ए जो आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। मॉड ए ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 6 एंड ए लेस देन -6, ए लेस देन क्या हो जाएगा, -6। तो अगर इसका आंसर लिखोगे तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -6 यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 से ∞, ये वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि आपको ये जो ए का वैल्यू आया, इसमें क्या बोला गया आपको कि ए का क्या निकालना, आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना आपको, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पता करना है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पता करना है। तो देखो, अब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू में ये तो होगा नहीं, ये तो पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट किधर है, 6 इनफिनिटी के बीच में, इसका मतलब 6 इनफिनिटी के बीच में होगा। और वो भी इंटीग्रल वैल्यू, तो आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 पर क्या ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसके बाद जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, तो आपका 7 होगा। इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालना था, इसीलिए आप ए का वैल्यू क्या लोगे, 7 लोगे। 6 नहीं लेना, 6 लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर कंसिडरेबल वैल्यू नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, डी ग्रेटर देन 0 है। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपने 6 ले लिया, हालांकि 6 ऑप्शन भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका 6 अगर रहता ऑप्शन में, आप टिक कर देते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मतलब बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। देखो, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन, इसमें क्या है ना कि आपको देखिए जेई में क्या होता है जनरली, जो आप लोग क्या करते हैं ना कि मतलब एकदम तुरंत सोचते हैं कि 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए, और नहीं सॉल्व होता है तो आपको लगता है कि मतलब स्किप कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग हो तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। धीरे धीरे आप चीज़ों को अगर हैंडल करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप अपने आपको क्या करना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रखना है, क्योंकि अब क्या होता है कि क्वेश्चन जो है ना थोड़ा जेई के अंदर तो प्रेशर हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी है
कि आपको अपने कंसेप्ट पर भरोसा रखना है, अपने आप पर, और क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है ना, ये सब क्वेश्चन क्या है, इजी लेवल क्वेश्चन है, पर आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल टाइम पूछा गया जेईई में। जो बच्चे आप पीवाईक्यू बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हम क्लास में भी ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व करवाए आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि कंडीशंस आपको बस थोड़ा सा ऑपरेट करना है और सॉल्व करना है, इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। इसका सॉल्व करने का तरीका भी होता है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जो क्वेश्चन देगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन हो, जो भी आपको बताएंगे उसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखना कि मॉडुलस क्या क्या है, दो मॉडुलस है, मॉड x + 3 और मॉड x - 1। क्या करना आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना इसका। तो x + 3 है तो x + 3 = 0 कर लो। तो x + 3 को 0 करोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। और x - 1 को भी 0 कर लो तो x वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको हमेशा इस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको कभी भी मॉडुलस वाला कोई भी क्वेश्चन आए, आप इसी वे में सॉल्व करना, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखो, x का वैल्यू -3 आ गया, x वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर डाल देना है। अब नंबर लाइन पर डालोगे तो ये हो गया -3, ये कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि देखिए, यहाँ पर हम लोग को डिसाइड करना है इंटरवल को। क्यों डिसाइड करना इंटरवल को, क्योंकि देखिए मॉडुलस के बारे में आप जानते हो कि मॉडुलस क्या होता है कि अपने क्रिटिकल पॉइंट से आगे पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल पॉइंट के पीछे नेगेटिव होता है। जैसे आप ये पढ़े होगे कि मॉड x का वैल्यू क्या होता है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो x होता है व्हेन x = 0 और -x होता है व्हेन x < 0। अब मेन बात जो ये है कि देखिए, मॉड x को ब्रेक किए तो 0 पर ही ऑपरेट हुआ। इसी तरह से मॉड x - 1 करेंगे तो x - 1 होगा व्हेन x = 1 और x < 1 पर -x - 1 हो जाएगा। इस चीज को आप इतना ना करते हुए सिंपल क्या ध्यान रखना, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हर एक रूट के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव कर लेना है। इस तरह से आपको हर एक रूट के करना है, क्योंकि हमेशा क्रिटिकल पॉइंट का मॉडुलस पॉजिटिव होता है एंड क्रिटिकल पॉइंट के पीछे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आपको तीन कंडीशन बनेगा, यहाँ बनेगा x < -3, फिर बनेगा आपका x का वैल्यू -3 से यहाँ पर 1 एंड देन बनेगा x = 1। अब ये तीन केस को आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। जैसे ऑपरेट करोगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका x = > 1 के लिए। तो देखिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है, तीन केस एज्यूम करना है। पहला केस 1 है। देखो, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में आपको x < -3 के लिए देखना है। x < -3, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, x < -3 के लिए देखोगे तो -3 के लेफ्ट में हो। -3 के लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि आपका ये भी फैक्टर पॉजिटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा और ये भी फैक्टर निगेटिव ही होगा। जब आप -3 से पीछे हो, इसका मतलब -1 से, मतलब 1 से भी पीछे हो, तो दोनों को दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसका मतलब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, -x × x + 3 और ये हो जाएगा आपका -x - 1 और ये हो गया -2 = 0। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो -3 से पीछे हो, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 से पीछे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो देखो, ये हो जाएगा -x² - 3x -x + 1 -2 = 0। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो -x² - 4x और ये क्या हो गया आपका -1 = 0। माइनस हटा दो कॉमन लेकर के, तो आपको मिलेगा x² + 4x + 1 = 0। अब यहाँ पर देखो तो ये जो है इसका x² + 4x + 1 को अगर देखोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म नहीं मिलेगा, तो x वैल्यू निकाल लो। तो -4 + -√b² - 4ac / 2। अब यहाँ पर देखोगे 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगा -4 + -12 मतलब कितना होगा, 2√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो इसको ब्रेक करोगे तो आ जाएगा -2 ± √3, ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ गया आपको, देखिए इसमें क्या है, -2 ± √3, यानी x का दो वैल्यू मिला आपको। x का एक वैल्यू मिला आपको -2 + √3 और एक मिला आपको -2 - √3। ठीक है, ये वैल्यू मिला। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, -2 + √3 एक है, -2 - √3, तो आपको देखना है कि x < -3 होना चाहिए। अब देखो, -2 + √3 अगर देखोगे तो √3 वैल्यू कितना होता है, 1.732 और -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 से लेस तो नहीं होगा। अब -2 - √3 करोगे तो देखो, -2 और -√3, √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.732, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, -3.732 और ये वैल्यू क्या होगा, -3 से पीछे होगा। इसका मतलब एक रूट यहाँ पर मिलेगा। कौन सा रूट मिलेगा, -2 - √3। ये वाला जो रूट है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये वाला रूट आपको नहीं मिलेगा, ये जो रूट है ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये नहीं होगा पर ये वाला रूट होगा, इसका मतलब एक रूट तो आपको मिलेगा। तो यहाँ से एक रूट मिल गया। अब आपको क्या करना होगा, सेकंड केस में देखना पड़ेगा, -3 से 1 के बीच में। तो देखिए, -3 से 1 के बीच में देख लेते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू जो है आपका -3 से 1 के बीच में देखना आपको। ठीक है, -3 से 1 के बीच में जब देखोगे तो होगा क्या, समझो यहाँ से। देखो, -3 से 1 के बीच में जब जाओगे आप, तो इसमें क्या होगा कि -3 के आगे आगे लेकिन 1 के पीछे हो।
-3 के आगे क्या हो गया पॉजिटिव, 1 के पीछे क्या हो गया नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो पॉजिटिव हो जाएगा पर ये वाला फैक्टर अभी भी क्या रहेगा नेगेटिव। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो जाएगा पर ये क्या रहेगा अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या बोल सकते हैं आप x इंटू एक्स प्लस 3 ये हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 और ये -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यही आपका इक्वेशन माइनस ऑफ x माइनस 1 -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना होगा सॉल्व करो आप फर्दर। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x और ये हो गया -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ये आ गया। अब यहाँ पर भी आपको x से वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो ये तो फैक्टर होगा नहीं आपका। अब इसमें आप क्या करो यहाँ पर फर्दर सॉल्व करने के लिए x से वैल्यू निकाल लो। तो देखो -2 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी कितना हो जाएगा आपका +4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस ऑफ 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैंसिल कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका -1 प्लस माइनस ऑफ √2। इसका मतलब x को दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा -1 प्लस √2, एक मिलेगा आपको -1 माइनस √2। अब दो जो वैल्यू मिल रहा है आपको देखना है कि -3 से 1 के बीच में कौन सा वैल्यू आने वाला है। तो देखो -3 से 1 के बीच में अगर देखोगे तो -1 प्लस √2 जो है ये वैल्यू भी हो जाएगा, क्योंकि -1 √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। तो इसका वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.414 जो कि 1 से कम है, तो ये भी आ जाएगा। -1 माइनस √2 देखो तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब दोनों पॉसिबल है। तो देखो एक रूट पहले मिल गया था, यहाँ पर दो रूट मिल गया, टोटल रूट कितना हो गया 3 रूट्स हो गए। अब हम लोग केस थर्ड को देखेंगे। तो देखिए केस थर्ड में जब आप जाओगे तो केस थर्ड में क्या होगा, यहाँ पर देखो केस थर्ड जो हो जाएगा आपका, केस थर्ड में क्या हो जाएगा x इक्वल ग्रेटर देन 3 के लिए हो जाएगा। x इक्वल ग्रेटर देन 3 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए x इक्वल ग्रेटर देन 3 पर क्या होगा कि सॉरी 1 के लिए है ना, x इक्वल ग्रेटर देन 1 के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो x इक्वल ग्रेटर देन 1 पर अगर देखोगे x इक्वल ग्रेटर देन 1 के लिए x इक्वल ग्रेटर देन 1 में क्या होगा कि अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो यहाँ पर आप 1 के आगे आगे देखो -3 से आगे ऑलरेडी आ चुके थे, 1 के आगे अब आगे, इसका मतलब दोनों को दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। ये फैक्टर भी पॉजिटिव हो, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि इस कंडीशंस को अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा मॉडुलस पॉजिटिव और कौन सा मॉडुलस नेगेटिव होगा। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो दोनों पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब x इंटू एक्स प्लस 3। देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका था पहले ही। अब ये वाला जो सेकंड फैक्टर था वो भी पॉजिटिव हो गया आपका, x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको अगर फर्दर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x और ये कितना हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो आ गया आपको, अब इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको आप सॉल्व करके देखो और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो x वैल्यू कितना आ जाएगा -4 प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 16 और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 12 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस माइनस ऑफ ये हो गया आपका 16 प्लस 12 यानी 28 को करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2√7। ठीक है 2√7 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा आपका -2 प्लस माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका √7। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर जो दो रूट मिला आपको, एक मिला -2 प्लस √7 और एक मिला आपको -2 माइनस √7। अब देखो नेगेटिव वाला तो कोई होने की चांस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा चाहिए। अब देखो √7 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 1 से ग्रेटर चाहिए। अब देखिए अगर -2 है ये, अब √7 के लिए आपको मिनिमम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए और 3 किसका होता है 9 का होता है। इसका मतलब ये भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको √9 रहेगा तब 3 मिलेगा, 3 - 2 1 होगा और तब जाकर के आप मे ले सकते हो, क्योंकि ये 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू 1 से तो कम ही आएगा और ये तो ऑलरेडी निगेटिव में तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपके पास कितने रूट मिले 3 ही रूट मिलेगा। यहाँ पर थर्ड केस में कोई भी रूट नहीं मिलेगा, सेकंड केस में 2 रूट मिला, फर्स्ट केस में 1 रूट मिला, तो टोटल रूट जो हो गया आपका 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या होंगे 3 होंगे आंसर। ठीक है, तो टोटल 3 ही आंसर होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात फिर से समझ लो आप, जब भी आपको मॉडुलस का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना है क्या है, सभी के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और नंबर लाइन पर डाल देना है। हर एक के रूट के राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव करके आपको सॉल्व करना है एंड देन यहाँ पे क्या करना है आपको केस की रेट कर लेना है। इसके लिए जैसे x लेस देन -3 -3 से 1 और 1 से ग्रेटर। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन आता है इसमें कि हम इक्वल कहाँ पर लगाएं, तो बहुत सिंपल है, आप ग्रेटर वाला पे इक्वल लगा लेना। ठीक है, इन जनरल आप ग्रेटर वाला पे इक्वल लगा लोगे, हालांकि लेस वाला पर लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेटर वाला पर लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो x लेस देन -3 है और -3 से 1 के बीच में है, तो ये यहाँ पर हम लोग देख लेंगे और x इक्वल टू 1 के लिए देख लेंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, तो बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से चलोगे तो पहला वाला नेगेटिव होगा, दूसरा वाला भी नेगेटिव, क्योंकि आप इधर ही हो अभी, तो ये दोनों को दो नेगेटिव। आप ये मान के चलना जब लेफ्ट में तो दोनों के लेफ्ट में है। अब जैसे आप इसको क्रॉस करोगे तो -3 क्रॉस करेंगे, इसीलिए -3 वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 1 वाला तो अभी भी नहीं हुआ है आपका। इसका मतलब क्या होगा
कि -3 वाला जो है अभी भी नहीं हुआ है, इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या हुआ कि आपका ये वाला अभी भी नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 को क्रॉस कर जाओगे तो दोनों को दोनों क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देन इस तरह सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में भी पूछा जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप थोड़ा कंसेप्चुअली इसको बना के रखना, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना इजी है, मतलब क्वेश्चन देखने से लगता है ना, एग्जाम के अंदर हम समझते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो और क्वेश्चंस को जो है ना बनाना सीखो, क्योंकि आपको प्रेशर तो होगा लेकिन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी करना है। अब देखो प्रेशर तो सबके साथ है, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले हो। तो सभी लोग एग्जाम जितने लोग देते हैं सबको प्रेशर आता है, लेकिन उसी में आपको क्या करना है कि थोड़ा प्रेशर को मैनेज करके और क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर प्रेशर मैनेज करना है तो कॉन्सेप्चुअली जितना स्ट्रांग रहोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन जो है ना आपको इतना ज़्यादा ये नहीं होता जितना आपको लगता है। सडनली देखोगे आपको लगेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप उसको ट्राई करो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इजी शुरू में करो एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया आपको कि अल्फा बीटा में अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। इस तरह क्वेश्चन इस बार बहुत पूछा है। तो आपको क्या बोला गया है कि अल्फा लेस देन बीटा। अब यहाँ पर देखो पहला जो क्वेश्चन की ये भी उसी तरह क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अब इसमें दे रखा है देन यहाँ पर हो जाएगा रूट बीटा रूट अल्फा और ये हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या आपको कि ये रूट एक्स माइनस 3 है मॉड के अंदर। अब आपको ऐसा क्रिएट करना होगा, आपको समझना पड़ेगा क्या इस तरह के फैक्टर और भी हो सकते हैं। अगर आप ये इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखो कैसे, इसके लिए क्या करो आप, यहाँ पर -2 + √3 है, इसको लिख लो -2 + √3, ठीक है। ये आपका यहाँ पर जो है ये रूट एक्स माइनस 3 है, ये भी रहने दो, ये मॉड में है। एंड यहाँ पर जो x - 6 रूट एक्स है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाएंगे, क्योंकि रूट एक्स - 3 के फॉर्म में ये आ सकता है। क्योंकि अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको तो देखो ये 2ab करोगे तो 2 × 3 × रूट एक्स, और ये x को लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर हम x - 6 रूट एक्स है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। तो रूट एक्स का स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x ही हो जाएगा। -6 रूट एक्स है तो 6 रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा 2ab करोगे तो 2 × रूट एक्स × 3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका -6 रूट एक्स है। तो आपको 9 चाहिए और 9 यहाँ पर है, इस 9 को यहाँ पर कर दो और ये साथ में आ जाएगा -2√3 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा -2 + √3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3। यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 9 है। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2√3 = 0। अब आप एक कंसेप्ट जानते होंगे कि देखो हम लोग अगर चाहें तो एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब कि इसको आप चाहो तो लिख सकते हो -2 + √3 इंटू ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3, तो ये है ही। अब आपको यहाँ पर इसको जो लिख सकते हो आप मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, -2√3 = 0। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 है इसको आप कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है। मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 जो है इसको आप एज्यूम कर लेना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो देखो मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 = क्या ले लेना, टी ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 को टी लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा आपका -2 + √3 × टी हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका +t² और ये हो जाएगा -2√3 = 0। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2t + √3t और ये हो जाएगा आपका +t² -2√3 का 2√3 = 0। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर देखो ये जो t² - 2t है इस दोनों को एक साथ रख दो, t² - 2t + √3t -2√3 = 0। अब इसमें क्या करोगे आप, t कॉमन ले लो, t कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको t - 2 +√3 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको t - 2 = क्या हो जाएगा 0। अब इसमें फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपका t - 2 और ये हो जाएगा आपका t + √3 = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखोगे तो दो वैल्यू मिल गया आपको। अगर इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका t = 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा आपका -√3, t = 2 और -√3 आ गया। अब t हम लोग एज्यूम किसको किए थे, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 को। अब यहाँ से हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। तो देखो जब आप t का 2 - √3 मिला
तो देखिए मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू कितना आपका टी है, और टी की वैल्यू जो आया आपका वो आ गया 2 और माइनस, यहाँ पर आपको मिला 2 और माइनस रूट थ्री। तो देखिए 2 और माइनस रूट थ्री जो मिला आपको, तो इसमें आप 2 को इक्वेट करो। अब सीधी सीधी बात ये है कि देखिए मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री के वैल्यू माइनस रूट थ्री तो नहीं हो सकता, ये तो आप बेसिक से जानते हो कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड नेगेटिव नहीं होता इसका मतलब माइनस रूट थ्री तो नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 से इक्वेट कर लो, तो देखो मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। मॉड घटाओगे तो आप ये कंसेप्ट जानते होगे कि मॉड एक्स अगर ए के इक्वल हो, मॉड एक्स अगर ए के इक्वल तो एक्स वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस ए होता है, ये बात आप जानते होगे। इसका मतलब मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री अगर 2 के इक्वल है तो क्या लिखोगे आप, रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 लिखोगे। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लो तो रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 2 करो, तो रूट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। फिर आप एक बार माइनस 2 ले लो, तो यहाँ पर रूट एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 2, तो रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या है कि देखिए एक कंडीशन दे रखा है आपको, क्या कंडीशन दे रखा है कि अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर ये दो रूट जो मिला आपको इसमें से अल्फा ये होगा और बीटा ये होगा, सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि अल्फा लेस देन बीटा होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा वैल्यू 1 हो जाएगा और बीटा वैल्यू 25 हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको देखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको कि रूट अंडर बीटा बाय रूट अल्फा और रूट अंडर बीटा इंटू अल्फा वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप रूट अंडर बीटा बाय अल्फा प्लस ऑफ रूट अंडर अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहते हो तो क्या करोगे आप, रूट अंडर बीटा बाय अल्फा, बीटा वैल्यू कितना आपका 25 बाई 1 प्लस ऑफ रूट अंडर 25 इंटू 1, ठीक है, यानी 1 इंटू 25 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंटू 25, तो देखो 25 का वैल्यू कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 5, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कह सकते हो, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 10 आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना आपको देखने से थोड़ा लगता है कि मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप अगर तरीके से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब इसको आप इजी में नहीं कंसीडर कर सकते, तो मॉडरेट, टफ तो नहीं है ये क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चन आप एग्जाम के अंदर बना सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा ये है, तो आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाता अगर आप तरीके से सॉल्व कर दे तो। ये सब क्वेश्चन है जो देखो क्वेश्चन जो है ना मतलब ठीक ठाक ही पूछा गया, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है जो आप नहीं बना सकते थे, ठीक है। अब बस यही है कि अब जो लोग यहाँ पर जो आपको थोड़ा बहुत मार्क्स कम रह गया है, तो आप क्या करो इस सबको रेफरेंस लेकर के आप अप्रैल अटेम्प्ट में बैठो, ताकि आपको क्या हो इजिली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग को देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा आपको। तो यहाँ पे ये जो सब क्वेश्चन है मॉड वाला क्वेश्चन, सबसे डरना नहीं है, मॉड वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट जो एक बार बना लो, इसके क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान होता है। तो देखो द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी आपको बताया हम यहाँ पे क्या बोले आपको कि आप x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 मॉड x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आप ऐसा लिख ही सकते हो, क्योंकि x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, देखा जाए तो बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन हो गया ये। मॉड ऑफ x माइनस 1 को आप t मान लो, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। ये बहुत ईजी लेवल क्वेश्चन है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर दो तो ये क्या मिलेगा आपको t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर देखोगे तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 और 2 आ गया, 3 और 2 आ गया, तो आप यहाँ पर मॉड x माइनस 1 को इक्वेट कर लो, तो मॉड x माइनस 1 के वो 3 से इक्वेट कर लो एक बार, तो x माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3। अभी बताया था आपको मॉड x का वैल्यू अगर a रहेगा तो x वैल्यू प्लस माइनस ही होता है, मॉड x अगर a हो तो x वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस 3, तो एक बार ऐड करोगे तो 4 मिलेगा और सब ऐड करोगे तो माइनस 2 मिल जाएगा आपको, तो 4 और माइनस 2 आ गया। फिर आपको एक बार 2 से इक्वेट करोगे तो देखो मॉड x माइनस 1 को अगर आप 2 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पर x माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2, तो x वैल्यू कितना मिलेगा आपको 1 प्लस माइनस 2। इसका मतलब एक बार ऐड करो तो 3 मिलेगा, एक बार माइनस 1 मिलेगा। आपको बोला गया सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो सम निकालना आपको, सिंपल सम निकाल दो, यानी क्या हो गया 3 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 3, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 4 इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इजी लेवल क्वेश्चन है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई दम वाली बात नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बनाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है ना हमेशा ध्यान रखो, जेई में जो है क्वेश्चन बनाना तो है ही, लेकिन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्वेश्चन को ठीक से सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगा, और उसके लिए आपको हम हमेशा बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। आप लोग जो है ना एकदम शॉर्टकट खोजने के चक्कर में रहते हैं, जो कि नहीं रहना चाहिए।
आपको अगर जितना भी कंसेप्ट है उस पर पकड़ बढ़िया है आपका, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो तो आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये क्वेश्चन सब क्या है, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अब इस तरह क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर कौन सा क्वेश्चन बनाओगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये तो बेसिक लेवल स्कूल लेवल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास दम वाली बात है नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसको बना सकते थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये लॉग वॉग लगा दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है लॉग लगा दिया गया है, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको लॉग, ये बेसिक हमको क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको करना क्या है कि लॉग को थोड़ा सा ऑपरेट कर लेना है, बस हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें जो लॉग आपको दे रखा है, जैसे लॉग x + 3, ये दे रखा है आपको 6x² + 20x + 30, और वहाँ पर x² + 6x + 9 है। तो पहले लॉग को थोड़ा ऑपरेट कर लो। जैसे मान लो 6x² + 28x + 30 है, इसको ऑपरेट कर लो। तो अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। ये हो जाएगा आपका 3x² + 14x, और ये हो जाएगा +15। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टर करके देखो, तो फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x² और ये 45, यानी हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो आप 9x + 5x + 15। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर करोगे तो 2 यहाँ पर करोगे, 3x कॉमन ले तो x + 3 आ जाएगा, यानी x + 3, और ये हो जाएगा 3x + 5, ये आ गया। ठीक है, अब इस लॉग को ऑपरेट कर देते हैं। तो देखिए इस लॉग को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का बेस कितना है, x + 3 है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट जो आ गया आपका वो आ गया 2 इंटू आ जाएगा आपका x + 3 इंटू 3x + 5। अब यहाँ पर देखो, अब इसको क्या करो, log m इंटू एन लगा दो। log m इंटू एन क्या, log m + log n। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ x + 3, और यहाँ पर हो जाएगा x + 3, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ log ऑफ बेस x + 3, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3x + 5, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर देखोगे तो आप पढ़े होगे कि log a बेस a जो है ना वैल्यू 1 होता है, ये बात आप जानते होगे। इसका मतलब ये वैल्यू कितना हो गया आपका, इसको लिख सकते हो 1 + log ऑफ x + 3, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3x + 5, ये आ गया। इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसका वैल्यू ये हो गया। अब जो राइट साइड का पार्ट है इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए x² + 6x + 9 है, x² + 6x + 9 को क्या लिख सकते हो आप, x + 3 का होल स्क्वायर है ना, x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, अगर log ऑफ क्या लिखा हुआ है 6x + 10 है आपको, तो इसको हम लोग को ऑपरेट करना है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करो, थोड़ा सा अब इसको भी देख लो। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट को देखें तो ये है आपका log ऑफ 6x + 10, जो बेस दे रखा है आपको 6x + 10 है आपका बेस, 6x + 10, और यहाँ पर 6x + 10 है, और यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए x + 3 का ये होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप 2 को क्या करो, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 6x + 10। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 3 का होल, x + 3 आ जाएगा। log ये पढ़े ना, log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अगर हम लोग चाहें, या फिर इसको यहाँ पे एक काम करो, 6x + 10 जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो 2 कॉमन ले लो तो 3x + 5, 2 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 3x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे, अगर ध्यान से, तो ये वाला पार्ट में अगर देखोगे, ये वाला पार्ट में देखो, इसका बेस x + 3 है, एक्सपोनेंट 2 इंटू 3x + 5 है। इसमें क्या है कि इसका बेस और एक्सपोनेंट अलग है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसका अगर हम लोग चाहें तो आप लोग ये जानते होंगे कि देखिए log ऑफ, अगर b बेस a है तो इसको आप लिख सकते हो 1/log ऑफ a बेस b। ये कंसेप्ट आप जानते होंगे। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका मतलब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/log ऑफ, इसको आप बेस एक्सपोनेंट को क्या करो, एक्सचेंज कर दो, तो x + 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3x + 5। अब इस सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग को इसका मतलब दोनों टर्म सेम आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे log ऑफ x + 3 है आपका, ठीक है, इसको आप क्या करो, यहाँ पर जो है log ऑफ x + 3, और ये जो आपका 2 इंटू 3x + 5 है, इसको आप मान लो t। ठीक है, इसको आप t मान लो। अब यहाँ पर फाइनली आपको क्या मिलेगा, समझो। देखो राइट साइड वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा आपका 2/t हो जाएगा। अब ये 2/t आ गया ना। अब हम लोग इक्वेशन को देखते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये जो आया, तो इसको आप अगर t माने हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + t हो गया ये। ठीक है, इसको 1 + t लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 5 - 2 ऑलरेडी है यहाँ पर,
तो इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी, है ना, इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 2 ऑलरेडी वहां पर है, और इधर से कितना है आपका 2/t, तो ये हो जाएगा 2/t। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये क्या बनने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका t प्लस ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, इसको लिख दो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिख ही लो t प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5t माइनस ऑफ, ये हो जाएगा आपका 4, ये आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो टी स्क्वायर टी माइनस 5t कितना हो जाएगा -4t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 0, इसका मतलब t की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। t की वैल्यू 2 आ गया, t की जगह आप क्या करो सॉल्व कर लो, t जिसको एज्यूम किए हो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x प्लस 3 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। नाउ अब बेस आप ये पढ़े होगे, अगर बेस को हटाएंगे तो ये क्या होगा, इसका पावर इसके बेस में चला जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग को क्या करना होगा, फर्दर सॉल्व करना होगा, तो अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर, देखो 6x से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, और x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गया, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +-1। अब आपको देखना है कि x का वैल्यू दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक जरूर करना है, क्योंकि लॉग है, तो लॉग में आप पढ़े हो कंडीशंस, लॉग का कंडीशन क्या होता है, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। लॉग अगर n बेस a है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि a का वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x का वैल्यू आप चेक जरूर कर लेना, अगर नहीं करेगा तो फिर हम लोग आंसर में नहीं ले सकते इसको। तो देखो x की वैल्यू 1 -1 के लिए, देखो 1 के लिए तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा ये, -1 के लिए देखो -1 प्लस 3 करोगे 2 आ जाएगा, पॉजिटिव है। यहाँ पर भी देखोगे तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि 20 -28 ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस ही पॉजिटिव भी हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू 1 भी हो जाएगा और -1 भी हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ ऑल रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब x का वैल्यू आया क्या क्या आपका, एक आ गया 1 आ गया, एक -1 आ गया, इसका सम करोगे तो क्या होगा 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर ये तुक्का भी काम कर जाएगा आपको, अगर जो लोग ये जो तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का में आपको हम भी बताए हुए, कई बार बताए हुए आपको कि अगर आप 0 ऑप्शन में है और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लगा सकते हो, तो यहाँ पर ये बात वो भी ज़्यादा सही भी हो जाता आपका। लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा ठीक ठाक माना जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और थोड़ा लेंदी तो है ये क्वेश्चन, लेकिन जो आप लोग ठीक से अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन भी बन गया होगा एग्जाम के अंदर, और आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। बाकी ये तो कबला कंसेप्ट भी यहाँ पर लग गया, तो ये क्वेश्चंस भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, और इसको आप थोड़ा ध्यान रखते हैं तो बन जाएगा क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये बोला गया है, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये जो है ना दे रखा आपको 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इस बार जो है ना अल्फा बीटा से कुछ ज़्यादा ही मतलब लगाव रहा है एनटी का, क्योंकि अल्फा बीटा एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हर मतलब क्वेश्चंस में अल्फा बीटा दिख ही रहा है। तो यहाँ पर जो आपको इसमें भी क्वेश्चन है फिर से आ गया अल्फा बीटा। अब इसमें क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा आपको, एंड ऑब्वियसली लैम्डा की बात किया जा रहा है, और कंडीशन दे रखा है बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, सब घुमा फिरा के इधर उधर किया जा करके क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कंडीशन जो है यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कि एक कंडीशन दे रखा है कि 1/2 इक्वल लेस देन बीटा माइनस अल्फा इक्वल लेस देन 3/2। पहले क्या करो कि ये जो बीटा माइनस अल्फा है इसको क्या करो आप अल्फा माइनस बीटा लिख लो, क्योंकि ये इसका रूट है, इसका रूट जो है ना एक अल्फा है और एक बीटा है, तो थोड़ा आपको ईजी रहेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बीटा माइनस अल्फा से भी सॉल्व करो तो बन जाएगा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल लेस देन क्या हो गया 3/2। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो होता क्या है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट क्या वैल्यू क्या होता है, रूट डी बाई मॉड ए होता है, तो ये बात आप जानते ही हो। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट अल्फा माइनस बीटा के वैल्यू आप निकाल लो तो क्या आ जाता है रूट डी बाई मॉड ए। अब यहाँ पर रूट डी के निकाल लो तो रूट डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर करोगे तो 20 यानी 400, ठीक है 400 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4ac करोगे तो 4 इंटू 3 लैम्डा 12 144 लैम्डा हो जाएगा, 144 लैम्डा बाई 12 हो जाएगा, है ना। देखो बी स्क्वायर करोगे तो 20 के स्क्वायर 400, है ना, फिर 4ac करोगे तो 4 3 जा 12 12 2 12 जो आएगा 144 लैम्डा हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू आ गया आपका।
अब यहाँ पर आप चाहो थोड़ा बहुत कॉमन वगैरह ले सकते हो, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पुट करो। तो देखो 1/2 ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो जाएगा 400 माइनस ऑफ 144 लेमडा डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 12, और ये आ जाएगा आपका 3/2। अब इसको चाहो तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, 2 जैसे एलिमिनेट कर सकते हो, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12/2 करो तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इक्वल लेस देन रूट अंडर 400 माइनस ऑफ 144 लेमडा, और ये हो जाएगा आपका इक्वल लेस देन, ये कितना हो जाएगा 12 करोगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है आपका आ गया, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 6 3 जा 18 आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा, लैम्डा वैल्यू निकालना आपको। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो होगा क्या, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 400 माइनस ऑफ 144 लैम्डा, और ये जो हो जाएगा 18 के स्क्वायर, 18 को स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 324। एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पर देखो 18 का अगर यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ये जो आपका रूट अंडर 400 माइनस ऑफ 144 लेमडा है। अब इसमें देखो ये जो वैल्यू आपका ये कितना है 6 है, और ये कितना आपका 18 है। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा आपका रूट 400, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 144 लेमडा है, तो 144 लेमडा रहेगा। अब 18 के स्क्वायर कर लो, तो 18 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 18 लगभग 324 हो जाएगा, है ना, 8 हो गया 324। अब इसमें क्या करो, फर्दर सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो इस साइड ले आओ इसको 400 को, तो ये जाएगा 36 माइनस ऑफ 400 इक्वल लेस देन क्या हो गया माइनस 144, और ये होगा लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 324 माइनस ऑफ 400, ये आ गया आपका। अब 36 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 364 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 144 लैम्डा, और ये आ जाएगा आपका 324 माइनस 400 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 76 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 76 ही आएगा, 24 प्लस 6 30 एंड 7, ठीक है 76 आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। अब माइनस जब ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, इसका मतलब ये सिंपली यहाँ पर आ जाएगा आपका 76, ये हो जाएगा 144 लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 364। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 144 से डिवाइड कर दो, तो 76/144, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा आपका 364 बाई ये आ जाएगा आपका 144। ठीक है, अब इसको जितना कैंसिल कर सकते करके देखो कैंसिल, तो 4 से इसको कैंसिल करो तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 144 है, 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर इसको कैंसिल करके देखो तो 4 ये हो जाएगा आपका, एंड ये हो जाएगा आपका 9, तो 19 में 36, इसको भी कैंसिल करके देखो तो 4 9 जा 36 एंड 1, ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो इसमें थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, नहीं और सॉल्व तो नहीं होगा, तो आपका हो गया 19/36, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा, और ये हो जाएगा 91/36। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको क्वेश्चन पर जाना है, ये तो लैम्डा वैल्यू आया, अब आपको आगे देखना है कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा बीटा रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या होना चाहिए, अच्छा इसमें एक कंडीशन दे रखा है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर है, इसका मतलब लैम्डा वैल्यू इंटीजर लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए लैम्डा वैल्यू इंटीजर की बात करोगे तो 19/36 का वैल्यू देखोगे तो ये जो है ना, मतलब ऑलमोस्ट देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 19/36, ऑलमोस्ट देखोगे तो 0.5 के आसपास आएगा। 1/36 देखोगे तो 91/36 का करोगे तो 36 to 72 आएगा, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब इसके बीच में अगर इंटीजर की बात करें हम लोग तो इंटीजर क्या क्या ले सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो 0.5 से आगे है, 0.4 है लगभग ये, और ये क्या है 2 है आपका। इसका मतलब इसके बीच में लैम्डा जो आएगा वो 1 आ सकता है, और 91/36 2 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो 2 आ सकता है। इसके अलावा कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 2 ही आ सकता है। तो आपको बोला गया सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालो, इसका मतलब 1 और 2 आ गया तो 1 + 2 कर दो 3 आ गया, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में जो है ना आपको सिंपली क्या बोला गया था कि इस कंडीशंस को देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आप जो बच्चे इसको थोड़ा स्टैक करके होगा आपको ये क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपको लैम्डा बिलोंग्स टू दैट मतलब इंटीजर दिया था, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि आपको इंटीजर वैल्यू देखना था। अब इसमें ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालना थे। ये क्वेश्चंस मतलब इजी लेवल का है, जिस बच्चों को अगर थोड़ा स्टैक कर गया हो ये क्वेश्चन इजी लेवल कह सकते हैं आप। नहीं किया और थोड़ा मतलब लेकिन फिर भी थोड़ा समझते ध्यान से
तो क्वेश्चन बन जाता। अब यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा देती, अल्फा माइनस बीटा देता तो कई बार बच्चे तुरंत स्ट्राइक कर जाते, अच्छा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट की बात है, इसने जानबूझ के बीटा माइनस अल्फा दे दिया, लगाओ कि अरे क्या ही पूछ रहा है। पर ये सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 + 2 यानी 3, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसमें आप क्या देखें अभी आज कि जो 2026 का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना आपको क्वेश्चंस में। आप अप्रैल के अटेम्प्ट में बैठोगे तो आप कभी भी एग्जाम दो तो हमेशा थोड़ा पेशेंस के साथ थोड़ा इजी क्वेश्चन को चूज करके 2-4 क्वेश्चन शुरू में बनाओ, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ के क्वेश्चन वैसे ईजी रहता है, इतना कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सा आपको बस पेशेंस रखने की जरूरत है और कॉन्सेप्ट को बना के रखना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, इसमें फिर से अल्फा बीटा है, ठीक है, इस पर अल्फा बीटा के ऊपर जो ना एकदम से मतलब मेहरबान है। तो ये क्वेश्चन फिर से आपको ये दे रखा है, ये हालांकि कंडीशन ऑफ रूट से रिलेटेड दे रखा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखा आपको x² + 2x + 3a + 10 एंड सच दैट अल्फा, अच्छा ये कंडीशन दे रखा अल्फा के वैल्यू 1 एंड लेस देन बीटा है, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते थे, लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर जो ये क्वेश्चन है, अभी देखो ध्यान से, अगर x² कोफिशिएंट देखो तो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। अब ये जो ग्राफ होगा इसमें एक रूट क्या होगा, इसका अल्फा हो गया, एक रूट क्या हो गया, बीटा हो गया। अब बोला जा रहा है कि 1 जो है ना दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो देखिए ये लोकेशन ऑफ रूट में आपको हम पढ़ाए थे, तो यहाँ पर 1 होगा, इस बीच में ऑब्वियसली 1 होगा। अगर हम 1 बार करें तो ये इसको हम fx मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप f1 बोलोगे। और f1 कहाँ पर है, अगर देखोगे x एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब f1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, बात खत्म हो गया, बन गया क्वेश्चन। इसमें कोई दम वाली बात है ही नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा ये जरूरत से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, f1 लेस देन 0 हो गया, अब पुट कर दो, तो ये आपका f1 पुट करोगे तो f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया, ये हो जाएगा आपका f1, जैसे पुट करोगे तो f1 जो हो जाएगा 1² + 2a × 1 + 3a + 10, और ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a + 3a 5a, 5a + 11 लेस देन 0, तो यानी a का वैल्यू क्या होगा, -11/5 लेस देन, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, -∞ से -11/5 हो गया आंसर, ठीक है। तो ये जरूरत से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कंसेप्ट को ध्यान रखना था, बाकी ये क्वेश्चन को आप बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर होगा, मतलब ये ए है, सब ए लिख दिया गया है, लेकिन आपका ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये सी होगा और ये डी होगा। तो जस्ट को सही कर देते हैं, तो बी ऑप्शन ये सी है और ये आपका डी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। तो सीधी बात ये है कि देखो ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि इस तरह क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो देखिए आप क्या समझे कि सारा क्वेश्चन जो था वो रूट से ही इधर उधर करके पूछा गया है, और आगे भी आपको पूछा जाएगा। मतलब मेरा कहना यह है कि आप लोग क्वेश्चंस जब भी बनाएं, जेई का क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, आप तुरंत सॉल्यूशन में देखा करो। आप लोग का सबसे बड़ा दिक्कत है ना वो यही है कि आप लोग देखते हैं, आप तुरंत बना तो बना, नहीं तो आप तुरंत सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। आप 2 बार 3 बार बनाया करो पहले, है ना, खुद से बनाया करो, ना बने फिर सॉल्यूशन देखा करो। लेकिन ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। अगर आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ने की जरूरत है। कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन तो नहीं देखना पड़ेगा, और तुरंत मत सॉल्यूशन देखा करो। थोड़ा अपने आप पर भी भरोसा रखा करो कि भाई हम क्वेश्चन जो है, इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि आपको कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही मत देखा करो, ठीक है, क्योंकि आपको सीधे है कि भाई ऑप्शन सामने है, अब आपको ऑप्शन आ जा रहा है तरीके से बन के, तो मान के चलो कि सही है, आपको कभी और देख लिया करो आंसर, तुरंत मत देखा करो। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि ये आपका ब्रेन जो है ना इसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई जो आंसर देखने के बाद ही आपको लगता है कि सही हुआ। और ये सब जो है ना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर में, खास करके PYQ सॉल्व करते हैं, तो आप ये मान के चलो आप एग्जाम के अंदर हो, आप ऐसा फील करके बैठो, देन आप थोड़ा ज़्यादा इंप्रूव करोगे। क्योंकि होता क्या है कि ये जो होता है ना कि मतलब आप हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेना, आंसर देख लेना, एंड इस वजह से क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा ज़्यादा परेशानी खड़ा हो जाता है। बाकी देखो भले जेई के क्वेश्चन, लेकिन इसमें मुझे तो नहीं लगा कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो डिफिकल्ट वाली बात है। सारे क्वेश्चन ईजी था और आपको इसको सॉल्व करना था, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट वाली बात नहीं था। तो आप इस तरह से इसको चैप्टर को आप ध्यान से कर लो और अच्छे से इसको कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आपसे बन भी जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और आप तब तक इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लो।